नातन का पैगाम दाऊद के नाम। और जब दाऊद अपने महल में रहने लगा तो उसने नातन नबी से कहा, मैं तो देवदार के महल में रहता हूँ, पर खुदावंद के अहद का संदूक खैमे में है। नातन ने दाऊद से कहा कि जो कुछ तेरे दिल में है सो कर, क्योंकि खुदा तेरे साथ है। और उसी रात ऐसा हुआ कि खुदा का कलाम नातन पर नाजिल हुआ कि जाकर मेरे बंदे दाऊद से कह कि खुदावंद यूं फरमाता है कि तू मेरे रहने के लिए घर न बनाना, क्योंकि जब से मैं बनी इस्राएल को निकाल लाया आज के दिन तक मैंने किसी घर में सुकूनत नहीं की, बल्कि खैमा ब खैमा और मस्कन ब मस्कन फिरता रहा हूँ। उन जगहों में जहाँ जहाँ मैं सारे इस्राएल के साथ फिरता रहा, क्या मैंने इस्राएली काजियों में से जिनको मैंने हुक्म किया था कि मेरे लोगों की गल्लाबानी करी, किसी से एक हर्फ भी कहा कि तुमने मेरे लिए देवदार का घर क्यों नहीं बनाया? बस तू मेरे बंदे दाऊद से यूं कहना कि रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि मैंने तुझे भेड़ साले में से जब तू भेड़ बकरियों के पीछे पीछे चलता था लिया, ताकि तू मेरी कौम इस्राएल का पेशवा हो। और जहां कहीं तू गया मैं तेरे साथ रहा और तेरे सब दुश्मनों को तेरे सामने से काट डाला है। और मैं रुए जमीन के बड़े बड़े आदमियों के नाम की मानिंद तेरा नाम कर दूंगा। और मैं अपनी कौम इस्राएल के लिए एक जगह ठहराऊंगा और उनको कायम कर दूंगा, ताकि अपनी जगह बसे रहें और फिर हटाए न जाएं, और न शरारत के फर्जंद फिर उनको दुख देने पाएंगे, जैसा शुरू में हुआ। और उस वक्त भी जब मैंने हुक्म दिया कि मेरी कौम इस्राएल पर काजी मुकर्रर हों और मैं तेरे सब दुश्मनों को मगलूब करूंगा, मां सिवा इसके मैं तुझे बताता हूं कि खुदावंद तेरे लिए एक घर बनाएगा। और जब तेरे दिन पूरे हो जाएंगे ताकि तू अपने बाप दादा के साथ मिल जाने को चला जाए, तो मैं तेरे बाद तेरी नस्ल को तेरे बेटों में से बर्पा करूंगा और उसकी सल्तनत को कायम करूंगा। वो मेरे लिए घर बनाएगा और मैं उसका तख्त हमेशा के लिए कायम करूंगा। मैं उसका बाप होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा, और मैं अपनी शफकत उस पर से नहीं हटाऊंगा, जैसे मैंने उस पर से जो तुझसे पहले था हटा ली, बल्कि मैं उसको अपने घर में और अपनी ममलकत में अबद तक कायम रखूंगा और उसका तख्त अबद तक साबित रहेगा। सो नातन ने इन सब बातों और इस सारी रोया के मुताबिक ऐसा ही दाऊद से कहा। दाऊद की शुक्राने की दुआ। तब दाऊद बादशाह अंदर जाकर खुदावंद के हजूर बैठा और कहने लगा, ऐ खुदावंद खुदा, मैं कौन हूं और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझको यहां तक पहुंचाया? और ये ऐ खुदा तेरी नजर में छोटी बात थी, बल्कि तूने तो अपने बंदे के घर के हक में आइंदा बहुत दिनों का जिक्र किया है। और तूने ऐ खुदावंद खुदा मुझे ऐसा माना कि गोया मैं बड़ा मंजिलत वाला आदमी हूं। भला दाऊद तुझसे उस इकराम की निस्बत जो तेरे खादिम का हुआ और क्या कहे, क्योंकि तू अपने बंदे को जानता है। ऐ खुदावंद, तूने अपने बंदे की खातिर अपनी ही मर्जी से इन बड़े बड़े कामों को जाहिर करने के लिए इतनी बड़ी बात की। ऐ खुदावंद, कोई तेरी मानिंद नहीं और तेरे सिवा जिसे हमने अपने कानों से सुना है और कोई खुदा नहीं। और रुए जमीन पर तेरी कौम इस्राएल की तरह और कौन सी कौम है जिसे खुदा ने जाकर अपनी उम्मत बनाने को आप छुड़ाया, ताकि तू अपनी उम्मत के सामने से जिसे तूने मिस्र से खलासी बख्शी कौमों को दूर करके बड़े और मुहीब कामों से अपना नाम करे, क्योंकि तूने अपनी कौम इस्राएल को हमेशा के लिए अपनी कौम ठहराया है और तू आप ऐ खुदावंद उनका खुदा हुआ है।
اور اب اے خداوند وہ بات جو تو نے اپنے بندے کے حق میں اور اس کے گھرانے کے حق میں فرمائی ابد تک ثابت رہے، اور جیسا تو نے کہا ہے ویسا ہی کر، اور تیرا نام ابد تک قائم اور بزرگ ہو، تاکہ کہا جائے کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا ہے، بلکہ وہ اسرائیل ہی کے لیے خدا ہے۔ اور تیرے بندے داؤد کا گھرانہ تیرے حضور قائم رہے، کیونکہ تو نے اے میرے خدا اپنے بندے پر ظاہر کیا ہے کہ تو اس کے لیے ایک گھر بنائے گا، سو تیرے بندے کو تیرے حضور دعا کرنے کا حوصلہ ہوا۔ اور اے خداوند تو ہی خدا ہے، اور تو نے اپنے بندے سے اس بھلائی کا وعدہ کیا، اور تجھے پسند آیا کہ تو اپنے بندے کے گھرانے کو برکت بخشے، تاکہ وہ ابد تک تیرے حضور پائیدار رہے، کیونکہ تو اے خداوند برکت دے چکا ہے، سو وہ ابد تک مبارک ہے۔ داؤد کی